अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। टुडे वी आर गोइंग टू बी लर्न अबाउट द Selivanov test for the identification of ketohexases, for example fructose in an unknown solution. The common example of ketohexases is fructose. हम इसको देखते हैं कि हमने परफॉर्म कैसे करना है कि हमारे पास कोई भी अननोन सोल्यूशन है, उसमें हम देखना चाहते हैं कि कीटोहेक्सोजेस है, ये एल्डोहेक्सोजेस इसमें मौजूद है। कीटोहेक्सोजेस की कॉमन एग्जांपल आपको बताई फ्रक्टोज होती है। अच्छा, इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि मैं आपको ये एक तो थ्योरेटिकली एक थोड़ा सा इसको आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, उसके बाद आपको लैब के अंदर प्रैक्टिकल भी साथ अभी ही मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस भी आपको सारी दिखाऊंगा कि हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे। हम देखते हैं कि सेलिवनोव टेस्ट के अंदर हमने पर्पस तो सिग्निफिकेंस तो देख ली, फिर हमने है कि रीजेंट कौन सा होना चाहिए। रिसोर्सिनोल है, ये हमें पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा। उसके बाद HCl है और डीआयोनाइज्ड वाटर है। इसको बनाने का तरीका मैं आपको लेबॉर्ट्री के अंदर बताऊंगा। अभी चलते हैं इंशाल्लाह लेबॉर्ट्री में, वहाँ बताऊंगा। प्रोसीजर के सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन ये बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर प्रोसीजर क्या होगा कि हमने एक ग्लास की टेस्ट ट्यूब लेंगे, क्लीन ग्लास टेस्ट ट्यूब ली। उसके बाद हमने उसमें 3 ml सेलिवनोव रिएजेंट डालेंगे जो हमने बनाएंगे अभी लैब में चलकर। उसके बाद जो अननोन सोल्यूशन होगा हमारे पास, उस अननोन सोल्यूशन को 1 ml हम उस अननोन सोल्यूशन को लेंगे। ये दोनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करेंगे, हम हीट करेंगे 30 सेकंड के लिए। अगर हमारे पास बंसर बर्नर मौजूद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम फिर उसको वाटर बाथ का टेम्परेचर हाई करके हम वहाँ पर उसको 30 सेकंड टू 1 मिनट के लिए हम उसको हीट करेंगे और फिर इसको कूल करेंगे। अब इन सारे प्रोसीजर के बाद नेक्स्ट क्या होगा, जब हम इसको कूल कर लेंगे तो इसका कलर, अगर ये जो कलर था चेंज होकर चेरी रेड कलर आ जाता है तो ये पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है किस चीज़ की, कि इस अननोन सोल्यूशन के अंदर क्या मौजूद था, कीटोहेक्सोजेस मौजूद थी। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम कहें कि मोस्ट कॉमनली इसके अंदर फ्रक्टोज इस अननोन सोल्यूशन के अंदर मौजूद है। आइए हम चलते हैं कि लेबॉर्ट्री में आपका इस सारे रिसोर्सिनोल ये सेलिवनोव कैसे बनाना है और इस प्रोसीजर को कैसे परफॉर्म करना है। लेबॉर्ट्री में चलकर आपको पूरे प्रोसीजर को समझाता हूँ। ये सेलिवनोव टेस्ट है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कीटोहेक्सोजेस। कीटोहेक्सोजेस में हमारे पास कौन सी चीज़ शामिल होगी, मतलब हम किसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। अननोन सोल्यूशन के अंदर हम फ्रक्टोज को, फॉर एग्जांपल कीटो शुगर को किसी को, उसमें से सबसे कॉमन एग्जांपल कौन सी है, फ्रक्टोज। अब हम सेलिवनोव रीजेंट बनाना चाहते हैं तो हमें रिसोर्सिनोल चाहिए 0.05 ग्राम। ये हमने इसका मेजर कर लिया, वे कर लिया। उसके बाद हमने क्या लेना है, हमने 50 ml हमने डीआयोनाइज्ड वाटर लेना है। 50 ml डीआयोनाइज्ड वाटर के अंदर रिसोर्सिनोल जो हमने मेजर किया था वेइंग बैलेंस में, उसमें हमने इसको ऐड कर देना है। अब ऐड करने के बाद अब हमने इसको स्टीरर की मदद से इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद फिर हमने इसके अंदर 33 ml HCl इसके अंदर ऐड करना है। अब ये हमारा मुकम्मल जब डिज़ोल्व हो जाएगा रिसोर्सिनोल तो क्या बन जाएगा हमारा, ये सेलिवनोव रिएजेंट बन जाएगा। ये मुकम्मल बन जाता है। नेक्स्ट प्रोसीजर इसके साथ ही हम करते हैं। सेलिवनोव रिएजेंट हमने बना लिया था, इसमें रिसोर्सिनोल था, HCl था, ये दोनों चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। इसके बाद ये हमारा सेलिवनोव रिएजेंट है। हमने टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सेलिवनोव रिएजेंट 3 ml जो है हमने उसमें ऐड करना है। ये 3 ml हमने उसमें सेलिवनोव रिएजेंट ऐड करना है। ये जो ड्रॉपर है, ड्रॉपर हमारा मेजरिंग है। मेजरिंग में पहले 2 ml हमने लिया, अब हम 1 ml लेकर ये 3 ml हमने इसको मुकम्मल कर लिया। ये सेलिवनोव रिएजेंट हो गया। इसके बाद हमने ड्रॉपर जो है इसको चेंज करेंगे। ड्रॉपर चेंज करने के बाद हमने क्या किया, हमने अननोन सोल्यूशन से हमने क्या चेक करना चाह रहे थे, कीटोहेक्सोजेस चेक करना चाह रहे थे। मतलब कि हम फ्रक्टोज चेक करना चाह रहे थे कि अब इस सोल्यूशन में हमारे पास फ्रक्टोज है या नहीं है। अब हमने क्या किया कि इस सोल्यूशन से हमने कितने ml लेना है, 1 ml इस सेलिवनोव रिएजेंट में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, अननोन सोल्यूशन ऐड करेंगे। ये 1 ml हमने इसमें अननोन सोल्यूशन ऐड कर लिया, इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद हमारा काम है नेक्स्ट, हम इसको हीट करेंगे। अगर आपके पास बंसर बर्नर नहीं है तो उसका दूसरा अल्टरनेटिव आप कर सकते हैं कि आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपना जो है वाटर बाथ है इसको बॉइलिंग पर लगा दें और वहाँ पर आप 30 सेकंड टू 1 मिनट के लिए आप क्या करेंगे, उसमें उसको ठीक है हीट डिप कर देंगे। जब आप डिप करेंगे तो उसके बाद अगर इसका कलर चेंज होकर चेरी
चेरी के चेरी रेड कलर अगर आ जाएगा तो ये साबित करेगा कि इस अननोन सॉल्यूशन के अंदर क्या चीज़ मौजूद थी, कीटोहेक्सोजस मौजूद थे, फ्रक्टोज मौजूद थी। तो ये आपका सेलिवनोव टेस्ट के ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं, अपना कीटोहेक्सोजस को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसको चेक करते हैं बॉइलिंग करके। इसकी बॉइलिंग करने के बाद बॉइलिंग करके हम इसको चेक करते हैं कि आया कि इसमें कीटोहेक्सोजस मौजूद है या नहीं है। ठीक हो गया जी। ये हमने सेलिवनोव जो है रीजेंट बनाने के बाद सारा कुछ उसमें हमने परफॉर्मेंस कर ली थी कि हमने उसमें अननोन सॉल्यूशन भी ऐड कर दिया था। अननोन सॉल्यूशन के बाद अब हमने क्या कहा था, 3 ml हमने सेलिवनोव रिएजेंट, 1 ml हमने अननोन सॉल्यूशन। उसके बाद हमने इसको क्या करना था, हीट करना था। हीट करने के लिए अगर आपके पास बंसर बर्नर मौजूद है तो दी बेस्ट है। आपके पास नहीं है तो आप बंसर बर्नर की बजाय फिर आप अपने वाटर बाथ का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई करके आप उसके ऊपर भी उसको हीट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वाटर बाथ मौजूद है, वाटर बाथ के अंदर मैं थोड़ी देर के लिए इसको हीट करने लगा हूँ। मैं इसको हीट करूँगा तकरीबन आप 30 सेकंड टू 1 मिनट तक आप इसको हीट करेंगे। फिर उसके बाद आप इसको कूल करेंगे। कूल करने के बाद जो इसका कलर आना चाहिए क्या है, कौन सा कलर होगा, अगर तो इसमें चेरी रेड कलर आ जाए तो क्या इंडिकेट करेगा, इट इंडिकेट दैट दिस अननोन सॉल्यूशन है कीटोहेक्सोजस मीन फ्रक्टोज। आप दिखाएं आपका जो कलर आया है, आप सभी का कलर दिखाएं। देखें ये कलर माशाल्लाह आपके सभी के चेरी रेड हैं। इसका मतलब कि आप सभी के जो अननोन सॉल्यूशन के अंदर क्या मौजूद थी, फ्रक्टोज मौजूद थी, कीटोहेक्सोजस मौजूद थी। ये टेस्ट आज के लिए हमारा सेलिवनोव रिएजेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कीटोहेक्सोजस।